संक्रांति हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। देश भर में आज धूमधाम के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। यह पर्व सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं रखता, बल्कि इसका संबंध विज्ञान, कृषि और सामाजिक जीवन से भी है। मकर संक्रांति को नई ऊर्जा, नई फसल और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। साथ ही इस दिन खिचड़ी बनाने और दान करने की परंपरा भी विशेष महत्व रखती है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को संक्रांति कहा जाता है और इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है, यानी उसकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाती है। धार्मिक दृष्टिकोण से उत्तरायण को शुभ समय माना जाता है, जब सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। यह समय देवताओं की कृपा पाने के लिए विशेष माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मुताबिक सूर्य के उत्तरायण होने से दिन बड़े और रात छोटी होने लगती है। सर्दियों के अंत और गर्मी के आगमन का यह संकेत पर्यावरण और कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। सूर्य की बढ़ती ऊर्जा से शरीर और मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। साथ ही मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाने की भी एक परंपरा है। दरअसल मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाने और खाने की परंपरा के पीछे धार्मिक, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक कारण छिपे हैं। धार्मिक कारण की बात करें तो खिचड़ी को सूर्य और शनि ग्रह से जोड़ा जाता है। खिचड़ी का सेवन और दान करने से ग्रह दोष शांत होते हैं और घर में धन की वर्षा होती है। वहीं स्वास्थ्य कारण से खिचड़ी में दाल, चावल और सब्जियों का संतुलन मिश्रण होता है, जो ठंड के मौसम में शरीर को गर्म और ऊर्जावान बनाए रखता है। तिल और गुड़ के साथ इसका सेवन पाचन और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। सामाजिक कारण के तहत देखा जाए तो खिचड़ी एक ऐसा भोजन है जिसे आसानी से बनाया और साझा किया जा सकता है। इसे दान करने की परंपरा समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा देती है। मकर संक्रांति पर दान का भी विशेष महत्व है। दरअसल मकर संक्रांति के मौके पर दान पुण्य मकर संक्रांति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दिन गंगा स्नान और दान को शास्त्रों में अत्यधिक शुभ बताया गया है। भगवान सूर्यदेव इस दिन अपने पुत्र शनिदेव से मिलने उनके घर गए थे, जिससे पिता पुत्र के संबंध के महत्व को भी दर्शाया गया। महाभारत के भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने के समय शरीर त्यागा, क्योंकि यह समय मोक्ष के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। गंगा नदी इसी दिन सागर में समाहित हुई थी, जिससे गंगा स्नान का महत्व बढ़ गया। मकर संक्रांति को भारत के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। उत्तर भारत में गंगा स्नान, खिचड़ी, दान और पतंगबाजी की परंपरा है। महाराष्ट्र में तिल गुड़ बांटने और मीठे बोलने की परंपरा है। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला का आयोजन किया जाता है, तो वहीं तमिलनाडु में पोंगल उत्सव जो 4 दिनों तक चलता है। मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह धर्म, विज्ञान और समाज का संगम है। खिचड़ी और दान की परंपराएं न केवल हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण को संतुलित करती हैं, बल्कि समाज में सद्भाव और भाईचारे का संदेश भी देती है। आज देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।